दोस्तों, स्टडी विद पटनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और मैं अपना अनेक शब्दों के एक शब्दों की सीरीज का ये चौथा पार्ट बना रहा हूं। जो पहले अगर आप लोगों ने मेरे 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर उन सब वीडियो को देखिए, उसके बाद ये चौथा पार्ट देखिए। ये अनेक शब्दों के एक शब्द का बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज में चला रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए मैं इस सीरीज़ को शुरू करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग दंपति कहते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे बांझ कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द से क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन सीरीज से ही वो क्वेश्चन फंसेंगे। तो चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, या तो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सबसे नीचे स्तर का एग्ज़ाम हो, उसमें हमारे पढ़ाए हुए प्रश्न से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हर समय देर से काम करने वाला को हम लोग दीर्घसूत्री कहते हैं। जिसने ऋण लिया हो उसे अधमर्द कहते हैं। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना उसे अवमूल्यन कहते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक कहलाता है। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होता है। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे शीर्षस्थ कहते हैं। शीघ्र प्रश्न होने वाला उसे आशुतोष कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो उसे अप्रतिम कहते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे अगम कहते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना पदावनति कहते हैं। किसी बात को करने का निश्चय करना उसे संकल्प कहा जाता है। जो कानून के अनुकूल न हो उसे अवैध कहते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, इसे मध्याह्न कहते हैं। वैभव को उस समय विद्यालय में अंतिम इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, इसे परीक्षक कहते हैं। दोस्तों, असल बात यह है कि इसे एक वाक्य के रूप में इन सब शब्दों को दे दिया गया है और इसी में से आपको अनेक शब्दों के एक शब्द को पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द आया है इम्तिहान लेने वाला, इसी को हम लोग परीक्षक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे शंकालु कहते हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसे प्रत्यक्षता कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाता है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर कहा जाता है। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाता है। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर कहलाता है। पूछने योग्य पृष्ठव्य कहलाता है। युद्ध करने का इच्छुक को हम लोग युयुत्सु कहते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है उसे नास्तिक कहते हैं। मतलब जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहा जाता है। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो बुरी दशा को देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, इसे हम लोग दुर्दशा कहेंगे। ममता कम बोलती है तो कम बोलने वाली को हम लोग मितभाषी कहते हैं। जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित कहा जाता है। जो ईश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला को हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य कहते हैं। जो ऊपर कहा गया है उसे उपर्युक्त कहते हैं। दोपहर के बाद का समय उसे अपराह्न कहते हैं। जो केवल फल खाकर रहता है उसे फलाहारी कहते हैं। जो भारत में रहता है उसे भारतवासी या भारतीय कहते हैं। जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा हाई लेवल का एग्जाम का ये क्वेश्चन है। देखिए आईएएस का कंपलसरी हिंदी जो मेंस का एग्जाम हुआ था 1990 में, उसका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसे भी हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं।
जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय कहलाता है। जिसे भुलाया न जा सके उसे अविस्मृति कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े उसे क्षितिज कहते हैं। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिसकी पत्नी जीवित न हो उसे विधुर कहते हैं। जिसके सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो उसे बहरा कहते हैं। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। चलिए, यह अब 1992 में जो IAS का कंपलसरी एग्जाम हुआ था हिंदी का मेंस का, उसका क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। जो अभी तक आया न हो उसे अनागत कहते हैं। जो पहले घटित न हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन कहलाता है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे परिशिष्ट कहते हैं। जो पीछे चलता हो उसे अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जो भयभीत न होता हो उसे निर्भय कहते हैं। जो दूसरों के पीछे चलता हो अनुगामी कहलाता है। जो बिना बुलाए आ जाता हो उसे अनाहूत कहते हैं। चलिए, इसका अगला पाठ हम लोग देखते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी कहते हैं। जिसके माता पिता न हो अनाथ कहलाता है। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे करोड़पति कहते हैं। जो दूसरों का भला करता हो परार्थी कहलाता है। मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति हलवाई कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। यहाँ जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं चौराहा कहलाता है। जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। जो संसार का संहार करता हो संहारक कहलाता है। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय कहलाता है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित कहलाता है। जहाँ 3 नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं। जिसके पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसको ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक कहलाता है। जिसने अभी विवाह न किया हो कुमार या कुंवारा कहलाता है। जो नियमानुकूल न हो अनियमित कहलाते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। जो देने योग्य है देय कहलाता है। जो कम खर्च करता है मितव्ययी कहलाता है। जीवन देने वाली दवा को प्राणता कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है उसे प्रणय कहते हैं। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु कहलाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। गिरा हुआ को हम लोग पतित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहा जाता है। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहलाता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को अभिभाषण कहते हैं। आदि से अंत तक उसे आद्योपांत कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता इसे निराकार कहा जाता है। शक्तिशाली दयालु शांति धीर और योद्धा नायक को हम लोग धीरोदात्त कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है प्रोषित पतिका। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसका उपचार न हो सके असाध्य कहलाता है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाता है। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अपलक कहते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे निरुद्ध या अवैध कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वितरागी कहलाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान
उसे हम लोग समसामयिक कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। आदि से अंत तक इसे हम लोग अद्योपांत कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थल प्रायद्वीप कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय कहते हैं। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसे सच में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले पार्ट में मैं टोटल लगभग 13 से 14 या 1500 के आसपास मैं अनेक शब्दों के एक साथ पढ़ाऊँगा। और ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस सीरीज से आगे आपका कोई भी इस सीरीज़ से मतलब हट के आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाएं में आए हुए क्वेश्चन हैं और सभी अपर लेवल्स के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।